ईरान ने 100 साला जंग का पांसा पलट दिया है। ऐसा फार्मूला पकड़ लिया है ईरान ने कि 100 अमरीकी जहाज खड़े खड़े उड़ाने का मंसूबा है। दूसरी खबर ये है। तीसरी खबर ये है कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल किस तरह इसराइल को हिट करेंगे। चौथी खबर ये है कि नॉर्थ कोरिया बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है और इसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। पांचवी खबर आज के व्लॉग में आपको दूंगा और वो खबर ये है कि आखिरी मिनट पर ईरान पर अटैक क्यों रोका, हमारा सारा प्लान बर्बाद कर दिया है। ट्रंप, तुमने हमें धोखा दिया है। ये इसराइल ने ट्रंप को कहा है, बगावत है, बहुत बड़ी बगावत है। और यही वजह है कि ईरान अब ताकतवर है। यही वजह है कि ईरान कहता है मैं इस जंग को 2 साल तक लेकर जाऊंगा। जंगें पूरी दुनिया में हुई, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने जंगें ना लड़ी हों, लेकिन जंग को इतनी तूल दे देना कि आपका दुश्मन थक जाए, आपका दुश्मन हार जाए, यही असल जंग है। जब आपका दुश्मन ये बात तस्लीम कर लेता है कि आप ये जंग ज़्यादा अरसे तक लड़ सकते हैं तो आप ये जंग जीत जाते हैं। जब आपका दुश्मन ये तस्लीम कर लेता है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो अमरीकी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उसने पेंटागन में रिपोर्ट ये दी थी कि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि हम अगर उसको ढूंढना चाहें तो हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उस पेंटागन की रिपोर्ट में बताई गई वो ये बताई गई कि ईरान इस जंग को इतना लंबा अरसा खींच सकता है, पूरे मिडल ईस्ट को इस जंग के अंदर धकेल सकता है। और हमारे जो मफाद हैं दुबई के अंदर, जो इसराइल के मफाद हैं दुबई के अंदर, जो इसराइल के मफाद हैं बाकी तमाम जो अरब ममालिक हैं, और वो अमरीकी मफाद जिनके अड्डे हैं यहाँ पे, अब 57 इस्लामी मुल्क हैं। एक इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, वो पाकिस्तान है। लेकिन जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं और स्पेशली मिडल ईस्ट के ममालिक, वहाँ पे अमरीकी बेसेस हैं। अब उर्दन में सबसे बड़ी बेसेस हैं। ईरान क्यों बार बार उर्दन पे अटैक करता है, और फिर ईरान ने जो 100 अमरीकी जहाज़ है वो उर्दन में खड़ा हुआ है, उसको उड़ाने का फार्मूला है ईरान का। और ईरान ने इस दफ़ा बता दिया है कि भाई मैं ये अटैक करूँगा और बबांगे दोल करूँगा। क्यों? अब करे, अमेरिका के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि वो खड़े रहने दे वहीं जहाज़, क्योंकि ईरान के पास सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं उसकी। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे जहाज़ वहाँ से उड़ाए, किसी और मुल्क ले जाए, या फिर वो अपने जो उनकी यहूदियत का सरदार है इसराइल, उस मुल्क में वो लेकर जाए। अगर वो ले गया तब भी ईरान कामयाब, अगर ना ले गया तो तब भी ईरान कामयाब, क्योंकि ईरान ने ठोकना ही ठोकना है उन जहाज़ों को। और वो ऐसे जहाज़ हैं वो ज़ेरे ज़मीन नहीं जा सकते, वो इतने बड़े जहाज़ हैं कि उनको आप छुपा सकते ही नहीं हैं। वो उनका एक टेम्परेचर सेट करना होता है, उस टेम्परेचर पे आपने उनको रखना है, और ये ईरान का मंसूबा है। और ये अगर 100 जहाज़ को ईरान तबाह करता है तो सर ये इतनी बड़ी कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी है, आप बिलीव करें इतनी बड़ी कामयाबी होगी ईरान की कि पूरी दुनिया में आज तक कोई मुल्क ऐसा नहीं कर सका कि वो अमरीकी 100 जहाज़ को उड़ा दे। F-35 उड़ाए, F-15 उड़ाए। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ ईरान के उस पायलट को, उस शेर दिल पायलट को जिसका नाम मजीद काज़मी है, जिसने ईरान के F-15 को अंधा कर दिया, उनके रडारों को अंधा कर दिया। देखिए, जंगें ना हौसलों से जीती जाती हैं, जंगें टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती। तो ईरान मास्टर है हौसले में, ईरान मास्टर है गुरिल्ला वॉरफेयर में। अच्छा, ये तो एक और ख़बर होगी। अब आपको देता हूँ इनकी लड़ाई की खबर। अब अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया कि जो दुश्मनाने मुसलमान हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो यहूदी हैं, ये आपस में चालें तो चलते हैं लेकिन इनकी आपस में इत्तेहाद नहीं होता, एक दूसरे पे एतबार नहीं करती। और यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका इस वक्त एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आपने वो वीडियो भी देखी होगी, इसमें मार्को रूबियो जो है वो डांट रहा है इसराइली सदर नेतन्याहू को, और उसके बाद मुलाकात भी होती है 1.5 घंटे की ट्रंप की और नेतन्याहू की। और अब जो अपडेट आ रही है वो ये है कि जनाब इनकी लड़ाई हुई है। इसराइल शदीद गुस्से में, शदीद नाराज़गी का इज़हार कर रहा है अमेरिका के कि आपने आखिरी मिनट के अंदर क्यों ये सिस्टम रोका है ईरान के ऊपर जंग करने का। और फिर इसके बाद एक ख़बर ये है कि ईरान ने मार्केट खुलने से पहले, जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है जो कि पूरी दुनिया में असर करती है, अब चाइना की मार्केट आपने देखा होगा ऊपर जा रही है, आपने देखा होगा रशिया की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, आपने देखा होगा कि जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अब इस मिडल ईस्ट से अपना
پیسہ نکال کے یا چائنا کی طرف موو کر رہے ہیں کیونکہ وہ سٹیبل ہے، یا پھر وہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں جہاں کوئی جنگیں نہیں ہیں، ملیشیا اور تھائی لینڈ وغیرہ، بینکاک وغیرہ، وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ ویڈیو شیئر نہیں کیا تو لازمی شیئر کیجیے گا، ویڈیو پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب فالو لازمی کر لیجیے۔ عرفان بشیر کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔